ओम गंग गणपताय नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा या फिर तिल चौथ व्रत की कथा। अपने हाथ में तिल के दाने लेकर सकट चौथ व्रत की कथा शुरू करेंगे। अब आप सुनिए चौथ व्रत में सुनी जाने वाली एक साहूकार और एक साहूकारणी की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारणी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनका कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन वह साहूकारणी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पर पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है। पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलते हैं। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि यदि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसका बेटा बड़ा हुआ और उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसके कारण चौथ माता और गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छा अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू दुबली क्यों होती जा रही है, इसका क्या कारण है। तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब भी मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधब्याई। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा और उसने देखा कि यह तो उसका ही जमाई है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अधब्याई कर दी, अब और क्या लोगे। तब साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि क्या तुमने सकट चौथ का कुछ बोला हुआ है। तब साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। गणेश जी और चौथ माता ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर को आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर पर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ किया। हे सकट चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया है, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो सकट चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।